आगे हैं वोकेब में, देखो सर्क्यूमलोकुशन, इसका मतलब होता है बात को घुमा फिरा कर कहना, एकदम सही बात ना कह के ऐसे घुमा फिरा कर कहते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड आता है सर्क्यूमलोकुशन कहते हैं। ठीक है, ये वन वर्ड के तौर पे एग्जाम में पूछा गया है। या फिर कोई बात होती है पेचीदा, ऐसे राउंड अबाउट करते हैं ना, सर्क्यूम को, बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे पेचीदा है। तो पेचीदा के लिए तो वर्ड कह सकते हैं हम प्रॉक्सिलिटी, क्या कहें, प्रोलिक्सिटी, 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 यानी जटिलता है उस बात में, कुछ ना कुछ पेचीदा है। नहीं तो हम यूं कह सकते हैं बात को घुमा फिरा कर कहना, कोई सही बात नहीं कहना, स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कहते हैं। ठीक है, सर्क्यूमस्क्राइब का मतलब होता है नियंत्रण में रखना या घेरना, चारों ओर से घेरना, लिमिट या कॉन्फाइन हो गया। अब एन सर्किल, चारों ओर से घेरने, क्या कहेंगे, एन सर्किल, सर्किल, एन वियोर्न भी लिख सकते हैं, एन कंपास भी लिख सकते हैं, और बाकी नियंत्रण के लिए हम कर्व लिख सकते हैं, रिस्ट्रेन लिख सकते हैं। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, नियंत्रण में करना। ठीक है, रिस्ट्रेन, कर्व मतलब नियंत्रण, रिस्ट्रेन मतलब नियंत्रण में रखना, कर्व मतलब भी नियंत्रण में रखना होता है। एनविरोन या एन सर्किल, इसका मतलब होता है घेरना। ठीक है, चारों ओर से घेरना हो गया। एन कंपास कह सकते हैं, एन सर्क्यूमस्क्राइब कह सकते हैं हम। सर्क्यूमस्पेक्ट का मैंने बताया था सतर्क होता है, सतर्क के लिए सबसे अच्छा वर्ड आता है विजिलेंट, है ना, विजिलेंट लिख सकते हैं सतर्क के लिए, देखो सावधानी पूर्वक। या फिर हमने लिखा था विजिलेंट, तो लो विजिलेंट हो गया। अब एक लिखा था चेरी और एक लिखा था वेरी, है ना, वेरी भी लिखा था। देखो वेरी के लिए WARY, है ना, वेरी है, चेरी CHARY है, चेरी मतलब सावधान, और WARY वेरी का मतलब भी सावधान। विजिलेंट यानी सतर्क हो गया, सावधान कह सकते हैं हम। कॉशस यानी सावधान कह सकते हैं। हिडफुल, HEEDFUL, हिडफुल का मतलब भी सावधान या सतर्क ही होता है, अटेंटिव कहेंगे हम। ठीक है, हिडफुल हो गया, कॉशस हो गया। ठीक है, ये है सर्क्यूम स्पेक्ट, सतर्क। सर्क्यूमवेंट का मतलब क्या होता है, गतिरोध पैदा करना, यानी कि बाधा जिसे कहेंगे हम। आउटविट लिखा हुआ है, वेफल लिखा हुआ है, घबरा देना किसी को या गतिरोध पैदा करना। ठीक है, सिटेडल का देखो एग्जाम में आ रखा है, इसका मतलब होता है दुर्ग, यानी कि फोर्ट्रेस कहेंगे या फोर्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, फोर्ट्रेस, है ना। स्ट्रॉन्ग होल्ड, मजबूती से पकड़ा हुआ, जो किला होता है ना उसके लिए वर्ड आता है स्ट्रॉन्ग। तो फोर्ट्रेस आता है, इसका एग्जाम में पूछा हुआ है, सिटेडल का सिनोनिम्स फोर्ट्रेस। साइट का मतलब उद्धरण करना, यानी कोई कमेंट करते हैं ना, अपनी बात के समर्थन में कोई दृष्टांत देना, कोई एग्जाम्पल देना, तो कमेंट कह सकते हैं, कोट कह सकते हैं, रेफर कह सकते हैं, मेंशन कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सिविल का मतलब नागरिक संबंधी, यानी सभ्य व्यक्ति होगा, तो उसके लिए हम कहेंगे पॉलिश्ड, क्या कहेंगे, पॉलिश्ड। अच्छा, अर्बेन भी लिख सकते हैं, कर्टियस भी लिख सकते हैं, और रिफाइंड भी लिख सकते हैं, है ना, अच्छा व्यक्ति है। सिविलाइज्ड लिख सकते हैं, सभ्य व्यक्ति है। रिफाइंड, कर्टियस, अर्बेन, पॉलिश्ड। क्लेरवॉइंट का मतलब सूक्ष्मदर्शी, भविष्य दृष्टा या भेदक कहते हैं हम, या इसका एक और मीनिंग बताया था मैंने, जुराब जो कहते हैं, दस्तावर, कथाटिक, है ना। तो भविष्य दृष्टा या भेदक हो गया। तो भविष्य दृष्टा के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल और एक लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिटिक लिख सकते हैं, या फॉर्चून टेलर, क्या लिखते हैं हम, फॉर्चून टेलर, TLLER, फॉर्चून टेलर, फॉर्चून टेलर, फॉर्चून टेलर लिख सकते हैं, फॉर्चून टेलर, प्रॉफिटिक, ऑरेकल, ये इसके होता है भविष्य दृष्टा। ठीक है, ये भविष्य दृष्टा का मतलब पहले कोई बात बताना, भविष्य की बात बताना, जिसे हम भविष्यवाणी कहते हैं। तो प्रेडिक्ट होता है एक प्रकार से, प्रेडिक्ट करते हैं किसी चीज का, पूर्वानुमान करना किसी के बारे में। ठीक है, क्लैम्बर का मतलब कठिनाई में चढ़ना, यानी कि स्क्रैबल कह सकते हैं, स्क्रैबल या स्क्रैम्बल,
चढ़ना है तो एसेंड कह सकते हैं, चढ़ना। क्लेमर का मतलब होता है चिल्लाट, यानी कि येलिंग कह सकते हैं, साउटिंग कह सकते हैं, ठीक है। साउटिंग, येलिंग, क्राइंग, चिल्लाट जो होती है ना, येलिंग, साउटिंग, ठीक है, ये हो गया। अब आता है क्लैंडेस्टीन, इसका मतलब होता है गुप्त या गूढ़, इसका मतलब सीक्रेट। तो सरेप्टिटियस, एक वर्ड आएगा सरेप्टिटियस, सरेप्टिटियस का मतलब होता है सीक्रेट, है ना, सीक्रेट कहते हैं। हिडन कह सकते हैं, स्लाई कह सकते हैं सीक्रेट के लिए। एक इडियम लिखाया था मैंने, क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर, इसका मतलब होता है सीक्रेट। क्लॉक एंड डैगर का मतलब क्या होता है, सीक्रेट। सरेप्टिटियस, हिडन, स्टील्थी, स्लाई, ठीक है, इसका मतलब होता है गुप्त या गूढ़। और क्या होते हैं गुप्त या गूढ़ के लिए, ऑकल्ट लिखाया था, OCCOULT, ऑकल्ट। रिकॉन्डाइट है, रिकॉन्डाइट का मतलब भी गुप्त गूढ़ होता है। ऑकल्ट लिखाया, रिकॉन्डाइट लिखाया था, ठीक है, इसका मतलब होता है सीक्रेट, हिडन कह सकते हैं हम। क्लैंगर का मतलब जनजनाट की आवाज, यानी कि शोर हुआ, एक प्रकार से आवाज हो रही है तो वो एक शोरगुल क्या लगाएगा, जिसे हम नॉर्मल क्या कहते हैं, बेडलम, है ना, बेडलम कह सकते हैं, अप्रोवार कह सकते हैं, कमोशन कह सकते हैं, अशांति है। बेडलम हो गया, अप्रोवार आ जाएगा। और हुला बालू है, हबब लिख सकते हैं, एक वर्ड बताया था मैंने, हबब, ठीक है, हबब लिख सकते हैं। या डीन लिख सकते हैं, या नोइजी लिख सकते हैं, है ना, नोइज है वहां पे, शोर है, ठीक है, नोइज नॉर्मल, डीन, हबब, बेडलम, हुला बालू, हुला बालू, HULLABALO, है ना, हुला बालू, उसका मतलब भी हबब यानी शोरगुल होता है। बेडलम लिखा हुआ है, डीन लिख सकते हैं, रैकेट लिख सकते हैं, ये है। क्लेरियन का मतलब जोर की स्पष्ट आवाज, तुरई का स्वर या कर्कश कहते हैं, इसका जो मेन है क्या होता है, कर्कश। श्रील लिखा हुआ है, श्रील के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटिंग का मतलब भी कर्कश होता है, ग्रेटिंग। स्ट्रीडेंट, स्ट्रीडेंट इसका मतलब मैंने बताया था कर्कश होता है। स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन इसका मतलब भी कर्कश आवाज के रूप में। ग्रेटिंग, स्ट्रीडेंट, श्रील। एक और लिखाया था मैंने आर वर्ड पे, रॉकस, रॉकस का मतलब भी कर्कश होता है, ये भी लिखाया हुआ है, ठीक है, रॉकस कह सकते हैं हम, क्या कहेंगे, कर्कश था ना, ठीक है। STEN, STENTO, स्टेंटोरियन, TORIAN, STENTORIAN, रॉकस कह सकते हैं, कर्कश। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है असामान्य स्थिति में होने का भय। फोबिया का मतलब क्या होता है, भय होता है। तो अब सामान्य स्थिति होती है ना, तो उसमें जो डर होता है उसको कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। ये वन वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। क्लेविकल का मतलब हंसोली होता है, कॉलर बोन लिखा हुआ है, और एक मीनिंग होता है नेकलेट। क्लीव का मतलब चीरना, ही और चीरते हुए आगे बढ़ना, है ना, चीरते हुए आगे बढ़ना, तो एक प्रकार से चीरना ही होता है। तो इसको हम कहेंगे बाइसेक्ट कह सकते हैं। बाइसेक्ट का मतलब विभाजन, अलग अलग। सेवर कह सकते हैं, ठीक है। संडर भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट भी लिख सकते हैं, ये इसी का मीनिंग है, ठीक है। ह्यू लिख सकते हैं, संडर लिख सकते हैं, बाइसेक्ट लिख सकते हैं, डिवाइड लिख सकते हैं, सेवर भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कह सकते हैं अलग करने के लिए, है ना, डिवाइड। अब आता है क्लेफ्ट, इसका मतलब विभाजित, विदित, विदरित या विदीर्ण। तो स्प्लिट लिखा हुआ है, तो और इसका मीनिंग वही वापस, सेवर, डिवाइड, बाइसेक्ट तो होता ही है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, क्रेवाइस या फीसर या गैप। एक प्रकार से क्या होता है, फीसर होता है, दरार जिसे हम कहते हैं ना, गैप है, या क्रेवाइस है, दरार टाइप, है ना, ये इसका और मीनिंग होता है, क्रेवाइस, फीसर और गैप। क्लेमेंसी का मतलब अनुकूलता, मिल्डनेस या
जो जिससे कहेंगे दयालु को हम क्या कहते हैं, सहानुभूति है किसी के अंदर, है ना, दूसरों के लिए अच्छी अनुभूति है। तो मिल्डनेस लिखा हुआ, अनुकूलता लिखा हुआ है। या फिर हम दयावान को क्या कहते हैं, मर्सीफुलनेस या मर्सी कह सकते हैं, नॉर्मल मर्सी या सिंपैथी, सिंपैथी या ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, क्या कहेंगे, मानवता, ह्यूमैनिटी, सिंपैथी, चैरिटी भी कह सकते हैं, दयावान तो है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे अनुकूलता या मानवीयता या दयावान, मानवीयता, या हम कहेंगे दयालुता, है ना, दयालुता कह सकते हैं, क्योंकि सिंपैथी, ह्यूमैनिटी, चैरिटी, बिनाइनिटी, ये क्या है, दयालुता के पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है, सिनोनिम्स है इसके, मर्सीफुलनेस या मर्सी,